जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे डिस्काउंट बट्टा के। हमने अभी तक डिस्काउंट निकालना सीखा था, अब उसके आगे हम चलते हैं तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हुए जाते हैं और धीरे धीरे हम चीज़ें समझते आते हैं, है ना। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, पहले सबसे पिछला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 600 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु एक पुस्तक को 18% की छूट पर बेचा जाता है, कितने की छूट दी जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो कोई भी कर देगा कि भैया 600 रुपये उसकी एमआरपी 18 का छूट दिया तो 18% निकाल दो, मतलब उतना डिस्काउंट दे दिया हमने। 600 का 18%, 18/100, 2 जीरो कट गए। 8×6 = 48 का 8, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, कितने का डिस्काउंट दिया? 108 रुपये का। क्या ऑप्शन बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा हमारा। 108 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, सिंपल सी चीज थी। चलिए आगे आते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखो अब समझना, यहां से 20% की छूट दी है, 20 का फ्रैक्शन 1/5 है। नीचे वाला एमआरपी होता है, आप जानते हैं एमआरपी कितना हो गया 5, 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। कितने में बेचा? 1380 में बेच रहे हो और बेचने की वैल्यू हमारी कितनी? 4, और अंकित मूल्य पूछा एमआरपी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ध्यान क्या रखना है, अगर एमआरपी दिया है तो एमआरपी से डिवाइड करके एसपी का इंटू कर दो, एसपी दिया तो एसपी से डिवाइड करके एमआरपी का इंटू कर दो। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25, 25 का 5, हासिल का है 2, 22 का 2, फिर हासिल का 2, 5 थे 15, 17, 1725, है ना। इसमें पॉइंट नहीं आएगा, ये कॉमा है। 1725 सी ऑप्शन। ठीक, इसको भी नोट कर लेता हूं मैं करेक्ट करवाने के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर इतने में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताइए। देखो 26 का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 26/100 करेंगे, 2 से काटेंगे तो 13/50, 13/50। अब सीपी की इसमें हम बात करें तो सीपी क्या बनेगा? 50, सॉरी एमआरपी कितना बनेगा इसमें? 50। एमआरपी कितना है? 50। 50 से 13 का डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 37। सेलिंग प्राइस 37, ठीक है। एमआरपी कितना बन गया? 50। 50 से 13 का डिस्काउंट दिया 37। अब उसने बोला है कि इसको इतने में बेच दिया, 1554 में बेचा है। यहां से कितने में बेच रहे हैं अपन? 37 में। इंटू अंकित मूल्य पूछा, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अब इसको कैंसिल करो, 37 से ही होगा ये जहां तक है ना। 150, 37 से 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा शायद। 37 से 4, 5 बार करेंगे तो 35 का 5, 3, 15, 3, 18, 185 ज़्यादा हो गया ना। 37 से 4 बार कर दो, 7×28 का 8, 2, 4, 3, 12, 14, 128, है ना। 4 बार में मैंने इसको काटा, 112 तो 14, 128। 128 के बाद माइनस करो, कितना बच गया? 155 में से 128 जाएगा, 155 में से 128, 15 में से हट गया 7, 4 में 2 27 बचेगा, 274। 37 तो कितना हो जाएगा? 274। तो 274 डिवाइड होगा क्या? चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर बिना फ्रैक्शन बनाए कर देते हैं, है ना। इसको बिना फ्रैक्शन बनाए करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा होता है हमारी बच जाए। एमआरपी कितनी मान ली हमने? 100 मान ली टोटल, और 26 का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना हो जाएगा? 74, ठीक है। 74 से 80, ठीक है। कितने में बेचा उसने? 1554 में। हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई? 74 इंटू एमआरपी मैंने कितनी मानी? 100 मानी, है ना। 74 से काटोगे तो 2 बार में, है ना। 74 इंटू 2, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो गया ये भी, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। फिर कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। यहाँ से पहले तो कट गया 2 बार में, फिर 7 बचा तो फिर कट गया 1 बार में, इंटू 100, कितना हो गया? 2100 रुपये। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, है ना। तो बिना फ्रैक्शन बनाए भी कर सकते हो आप, कैलकुलेशन बचाना है अगर आपको तो, मतलब क्वेश्चन को देख के हम समझेंगे कि हम इसका फ्रैक्शन बनाएं या डायरेक्ट कर लें इसको। चलो नेक्स्ट देखो।
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने की छूट प्रदान की जाती है और उसका विक्रय अंकित मूल्य है, और इस बार विक्रय मूल्य पूछा है। देखो एमआरपी हम 100 मान रहे हैं और सेलिंग प्राइस की बात करें तो 100 से 37 कम, मतलब कितना हो जाएगा ये 40 63, ठीक है 63 70 30 100। अब उसने आपको अंकित मूल्य दिया है कितना 2900 रुपये, लेकिन इस बार मेरा अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये इंटू 63, सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे तो 2 जीरो कट जाएंगे, आप मल्टीप्लाई कर दो 29 और 63 का, 63 और 29 9 27 का 7 हासिल का 2 9 54 और 2 56 इंटू 6 और 12 7 12 का 2 हासिल का 1 5 7 और 1 8 और 1 1872 1827 ना 1827 कौन सा ऑप्शन बना हमारा ए ऑप्शन है ना। तो ये कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर जरूर विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उस क्वेश्चन में। एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और इतने में बेच दिया जाता है। कि देखो दुकानदार बेचेगा तो आप खरीदोगे, बात तो एक ही है। एक दर्जन जोड़ी, एक दर्जन मतलब 12, एक दर्जन मतलब कितना होता है एक डजन में 12, 12 का मूल्य कितना है 7200। अगर एक का प्राइस निकालना है तो 7200 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 600 रुपये, है ना। एक का एमआरपी कितना आ गया 600 रुपये। अब यहां पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, है ना, तो उसको बेच दो भैया। अंकित मूल्य कितना डिस्काउंट है 20 का, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 4 बनेगा, ये एमआरपी और ये सेलिंग प्राइस। एमआरपी 5 सेलिंग प्राइस 4। अब एमआरपी की बात करें तो एमआरपी क्वेश्चन में एक की कितनी आई 600, हमारी कितनी आई 5, और कितने में बेच रहे हैं 4 में, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0 12 चौक 48 480 रुपये, ठीक है। तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 480 रुपये, और हमारे पास कितने हैं भैया 1440 रुपये हैं। 1440 को डिवाइड कर दो 480 से तो आपको मिल जाएगा कितनी जोड़ी, है ना। सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 3 बार में शायद कटेगा, है ना। 480 इंटू 3 कर लेते हैं 0 12 8 24 का 4 हासिल गया 2 12 14 1440, 3 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। तो कितने जोड़ी जूते हम ले लेंगे 3 जोड़ी जूते हम ले लेंगे या खरीद लेंगे हम, वो बेचेगा तभी तो हम खरीदेंगे इतने में, ये बात समझ में। तो एक दर्जन का अंकित मूल्य दिया था, पहले हमने क्या करा, एक का एमआरपी निकाला 12 से डिवाइड करके और उसको सेलिंग कर दिया 20 के डिस्काउंट पे। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस जो दुकानदार बेच रहा है कि एक भैया एक कितने में बेच रहा है, तो इतने रुपए में हम कितने खरीद सकते हैं, तो वो इतने रुपए में हमसे लेके कितने देगा 3 जोड़ी दे देगा आपको। चलो इनको थोड़ी देर थोड़ा सा आते हैं इन पे भी हम पहले, है ना। पहले जो हमारे मेन लॉजिक है उस पर आ जाते हैं हम। चलो इसको देखो, एक वस्तु 10%, 20% और 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक डिस्काउंट दिया था तो उससे जो भी दे रहा था एमआरपी या सेलिंग प्राइस उससे डिवाइड करके जो पूछा उसका मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिए, पहले हम बनाएंगे 10 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/10, 20 का कितना बनेगा 1/5, 25 का कितना बनेगा 1/4। तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस 10 से एक कम कितना 9, 5 से एक कम कितना 4, और 4 से एक कम कितना 3, 4 से 4 कट गया कितना आया 50 और 9 थे 27, है ना। तो एमआरपी तो 50 आ गई, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 27 आ गई। अब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है आपको, कितना दिया है 2592, हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया 27 इंटू क्या पूछा है एमआरपी कितनी है 50, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 25 6 के आसपास जा सकता है, 27 से 6 बार में कर लेते हैं चेक। 7 6 42 का 2 हासिल का है 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो बहुत पीछे रह गए अपन। 9 बार में कर देते हैं, 9 से 63 का 3 हासिल का है 6, 18 और 6 14, और आगे जाएगा ये तो
चलो और आगे पहुंचते हैं, इतने में काम हो नहीं रहा है तो और आगे चले जाते हैं हम। 27 से मान लो मैं कहाँ चले जाऊँ, मुझे लास्ट में क्या चाहिए, 9 चाहिए। 9 कैसे आएगा यहाँ पे, जरूरी नहीं 9 आएगा। मान लो मैंने 13 ले लिया। 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 और 2 1, 15 का 5 हासिल का 1 और 1 3, 351 ज़्यादा हो गया। हम तो 12 ले लें। 27 और 12, 14 का 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 7 और 2 4, 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 1 3, 324 भी ज़्यादा हो रहा है तो 11 ही लूँ। नहीं 10 भी लूँगा तो 270 हो जाएगा यार, 9 ही लेना पड़ेगा है ना, क्योंकि 10 बार में भी 270 हो रहा है। 9 ही बार में जाएगा वो। 27 से 9 बार कितना आ रहा है, 27 से 9 बार में 963 का 3 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6, 18 और 6 14, 18 20 24, अरे यार गलत जोड़ लिया था अपन ने। 18 और 6 24, 243 कितनी बार में गया, 9 बार में। कितना गया, 243। कितना है आपके पास, 259 है। 259 में से 243 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, कितना बचेगा 16। 16 मतलब कितना हो जाएगा, ये 162 हो जाएगा है ना। अब 162 में भाग देना है 27 से, तो आप समझ ही गए होंगे कितनी बार में जा सकता है ये। 27 से 6 बार में जाएगा जहां तक है ना। तो 6 बार में 7 छंग 42 का 2 हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16 है ना। ये चला गया, कितनी बार में गया, 4 बार में। तो कितना हुआ, 94। 94 इंटू 50, 0 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2 और 9 5 45 और 2 47, 9 5 45 और 2 47। ऑप्शन में कहीं गड़बड़ आ रही क्या यार। 4 इंटू 0, 0 तो हो गया, 5 चौक 20 का 0 हासिल का आया कितना 2, 45 और 47। ऑप्शन नहीं मिल रहा। 9 बार में गया था, फिर 4 बार में गया था, 94 है ना। इसका ऑप्शन देखते हैं कि मिस्टेक आ रही है शायद। देखो हमने यहाँ लिख के भी गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया है, 94 लिख दिया है ना। यहाँ पर 6 बार में डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर ये 6 आएगा, 96। 0 गया 6 5 30 के 0 हासिल गया 3 45 और 3 48, कितना आएगा 4800 रुपये। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी ऑप्शन, 4800 रुपये है ना। तो कैलकुलेशन लिखने में कुछ हो जाती है, इसलिए आप लोग भी जरा ध्यान से कीजिए, कहीं प्रॉब्लम ना आए। चलो अगला देखो, 10 और 25 की दो छूट के बाद इतने में बेची वस्तु का अंकित मूल्य बता दो। वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य बताना है ना। एक डिस्काउंट आपका 10 और एक है 25। 10 का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/10। 25 का कितना बनता है, 1/4। कितना हो जाएगा, 10 से कम कर दोगे तो 9 और 4 से कम करोगे तो 3, 40 और 27। वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 2300 रुपये। ये MRP होता है अपना, कितना आया 40 और इंटू 27। 0 से 0 कट गया, 4 से काट देता हूं मैं, 4 पंजे 20। कट नहीं रहा, पॉइंट में आएगा बॉस। चलो पॉइंट में आ रहा है तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें इसकी, ठीक है। अंकित मूल्य 2300, हमारा कितना आया 40 इंटू सेलिंग प्राइस 27। 0 से 0, 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। 115 इंटू 27 करो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल का आया 3, 7 एकम 7 और 3 10 का 0 हासिल का आया 1, 7 एकम 7 और 1 8 है ना। 35 का 5 हासिल का 7 एकम 7 10, 0 हासिल का 7 एकम 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 5 0 क्या आया, देखो इधर से करते हैं अपन 5 0 और 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3 डिवाइड बाय 2। इसका आधा कर दो,
दो एकम दो, फिर एक बचा, दो पंजे 10, फिर एक बचा, दो पंजे 10, फिर दो दूनी 4, दो पंजे 10, 1552.5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन, 1552.5, है ना। तो कैलकुलेशन पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर हम नहीं करेंगे ठीक से तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट देखो, है ना। एक डिस्काउंट 15%, कितना है भैया? 15%, और कितना है? 20%। 15 का फ्रैक्शन आपको याद हो गया होगा, 3/20, 20 का 1/5। 20 से 3 कम करोगे तो कितना आएगा? 17। 5 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 से काट देता हूँ, 4 पंजे 20, 5 इंटू 5 25, 17 एकम 17। अब क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया है 50, हमारा कितना आ रहा है? 25 इंटू 17, 25 दूनी 50, 17 दूनी 34, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना जाएगा? 34 रुपीज। कौन सा ऑप्शन बना हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है इनमें आपको, है ना। 20 का डिस्काउंट 1/5, 10 का 1/10, तो ये 5 से बनेगा 4, 10 से बनेगा 9, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 इंटू 5 25, 9 दूनी 18। विक्रय मूल्य 648, हमारा कितना है? 18। अंकित मूल्य पूछा है कितना है? 25। 3 से काट देता हूँ, 3 छंग 18, या 6 से काट देता हूँ ना, हाँ 6 से काट देता हूँ, 6 18, 6 कम 6 0, 6 48, फिर 3 से काट देता हूँ, 3 3 9, 3 छंग 18, 36 इंटू 25, 25 छंग 150 का 0 हासिल का है 15, 25 से 75 और 5 80 90, 900 रुपये। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आई बात समझ में, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के में पूछा ही पूछा जाता है क्वेश्चन इस टाइप का। चलो आगे आते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन इसके बच गए थे, है ना, उनको हम देख लेते हैं जो हमने छोड़ दिए थे अभी, ताकि आपको, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% तथा 18% के दो क्रमागत छूटों के पश्चात जितने में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ना। बेचा है मतलब सेलिंग प्राइस दी और अंकित मूल्य पूछा है। जरा इसका आंसर कमेंट करके बताइए फटाफट 2 मिनट में। चलिए किया किसी ने, है ना। वही क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत है नहीं, कर सकते हो बड़ी आसानी से। 12 का और 18 का डिस्काउंट दिया है तो 12 का फ्रैक्शन निकाल लो, 18 का निकाल लो। 12/100, 18/100। 12 का निकालूंगा मैं तो 4 से काटूंगा तो 3, और 4 से काटूंगा तो 25। 25 से 3 का डिस्काउंट दे देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 22। इसको काटूंगा 2 से तो 9 बार, 50 बार। 50 से 9 का डिस्काउंट दूंगा तो कितना आएगा? 41। फिर काट दो 25, 11 बार। 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। और मल्टीप्लाई कर दो 41 का 1 में तो 41, 1 का 4, 41 इंटू 41 और 1 45। ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए जल्दबाजी के चक्कर में। देखो हो सही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? दो क्रमिक छूट के बाद इतने में बेच दिया, अंकित मूल्य बताना है। कितने में बेचा? 54,120 में, है ना। हम कितने में बेच रहे हैं? 451 में, इंटू 625, 625, है ना। 451 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में कटेगा अभी, तो 451, है ना। 451 से काटोगे तो एक बार में कटेगा, तो 541 में से 451 जाएगा, 0। 14 में से 9 5 जाएगा तो 9, कितना बचेगा? 90। 90, 90, 90, 90 बचा, है ना। 90 बचा, और क्या बचा है? 20 अभी, और इसको डिवाइड करना है 451 से इंटू 625 ना। एक बार में डिवाइड हुआ था ये। अब 451, है ना, 2 बार में कट जाएगा ये। 451 का 2, 2 0 9, है ना। कितनी बार में कट गया ये? 2 बार में, और एक 0 बचा है, मतलब 120 बार में पूरा पूरा कट गया, है ना।
और अब बचा क्या है, 120 इंटू 625, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं, कैलकुलेशन है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। 625 इंटू 12, एक जीरो तो है अपने पास पीछे, इसको लगा देंगे अपन। 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल का है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 5 2 6, 0 0 5। कहाँ तक पहुंचे थे हम, 6 7 और 1 8, है ना। कहाँ गलती हो रही है, चलो एक बार देखो इसका ऑप्शन। 75,000 बनेगा क्या, 7 है ना, 4 और 1 5, 6 और 1 7, उधार नहीं है, 75,000। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 75,000। क्लियर है, चलिए करेक्ट हो गया ये आपका, है ना, 75,000। चलो अब अगला देखें। अगला भी ऐसे क्वेश्चन है आपका, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य पर इतना है और इतना, दो क्रमिक, इसके लिए अंतिम मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बतानी है आपको। तो 12 का है, 12 का परसेंट का 12/100 करूंगा मैं, तो 4 से काटूंगा तो 3 बार, 4 से काटूंगा तो 25 बार, और 10 का 1/10, 25 से 3 कम कर दो 22, और 10 से कम कर दो 9, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 1 बार, 25 इंटू 5 125, 11 इंटू 9 99। उसके बाद अंकित मूल्य कितना दिया आपको, 25,000 दिया है, तो 25,000 डिवाइड बाय हमारा अंकित मूल्य कितना आया, 125, और अंतिम मूल्य मतलब जो लेगा कितने में ले रहा है यहाँ से, 99 में, ग्राहक मतलब दुकानदार बेच रहा है तो वो भी उतने में लेगा। काट दो इसको अब, 25 से कम 25, 25 से 5 बार, 5 से फिर काट देते हैं इसको, 5 दूनी 10, 200, मल्टीप्लाई कर दो इसका, 200 इंटू 99, 209 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 18 और 1 19, 19,800 रुपये। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन, है ना। तो ग्राहक का अंतिम मूल्य मतलब जो दुकानदार उसको बेच रहा है, ग्राहक उतने में तो लेगा। चलो अगला आ जाओ। अगला है, एक भुगतान ऑनलाइन किया जाता है, किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है, क्रेडिट कार्ड को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, मतलब वापस एक डिस्काउंट और दे दिया, और एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 की कीमत वाली घड़ी को खरीदना चाहता है। ये 60,000 की कीमत वाली घड़ी मतलब इसकी एमआरपी दी हुई है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब जितने में वो डिस्काउंट दे के खरीदेगा। तो इसका आप निकालोगे, है ना, मैं निकाल देता हूँ चलो। 10 की छूट मतलब 1/10, 10 से 9, 5 की छूट मतलब 1/20, 20 से 19, 200, 19 इंटू 9 9 9 81 का 1, हासिल का 8, 9 कम 9 और 8 17, 171। अब कितना है, 60,000 रुपये एमआरपी है उसकी, अपनी कितनी है 200 इंटू 171, 2 जीरो एक कट गए, और काट दो, 200 2 3 6, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 2 जीरो तो ये लग ही गए, 3 एकम 3, 7 21 का 1, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 51,300, 51,300। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, बी ऑप्शन, है ना। तो इसमें कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल बड़ी आसानी से हमने कर लिया इसको। चलो अगला देखो, है ना, यही क्वेश्चन बचा इस टाइप में लास्ट। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी चीज की दो वैल्यू दी गई है ना, मतलब अगली वाली निकालनी है आपको, तो अगली वाली अगर दी गई है तो फिर आप क्या करते हैं, देखो इतने की छूट देकर इतने में बेच दिया, 6.5 की छूट अगर दी जाती है तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, है ना। तो इससे कंपेयर होकर इसका जिसकी चीज पूछी गई सिंगल वो एक बार रहेगी, मतलब उसको निकालना, जो 2 बार दी गई है उससे एक बार कंपेयर होगा, एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10.5 की छूट दी, है ना, 100 में से अगर मान लो मैंने 10.5 की छूट दे दी इसको, तो मेरे पास कितना बचेगा, 89.5 बचेगा, और कितने में बेचा, 716 में बेचा। अरे बात समझ में, 89.5, 90 और 100, ठीक है, और इतने की छूट देता, 716
में डिवाइड करेंगे 89.5 का इनटू, अब 6.5 की और छूट देनी है, तो मतलब कितने में बेचेंगे अपन इसको 6.5 की छूट देके? 7, 93, 92.5 है ना, 92, 93 नहीं 93.5 आएगा, नहीं यार 92 ही आएगा, 92, 92, 93 नहीं 93 आएगा, 93, 94, 93.5 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको और कैंसिल करते हैं अपन, तो क्या 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 नमक की 45, 35 से 4 बचा, फिर 5 एकम 5, 4 बचा, 5 8 40, 5 7 35। अब इसको किससे काटा जा सकता है? 3 से 179 से ही कटेगा ये तो, 205 बार के समथिंग समथिंग, या 6 बार, 5 बार में तो 45 आ रहा है। 5 एकम 5, 3 बचा था हमारे पास, 5 7 35, 4 बचा, 5 नमक की 45, फिर 5 एकम 5, 4 बचा, 5 40, 5 7 35 है ना। आगे सोल्व करो जरा, इसका आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी से सोल्व करो इसको। चलो है ना, देखो कट सकता है ये आराम से, 4 बार में कट जाएगा है ना। 9 चौक 36, तो 179 इंटू 4 कर लेते हैं, 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 7 चौक 28, तो 31 का 1, हासिल का 3, 4 कम 4 और 3 7 है ना। देखो 4 बार में कट गया, तो 4 इंटू 187, 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4, हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7, 748 रुपये, 748 रुपीज़ है ना। सेम एज इट इज़ एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ इसका है ना, यहीं पे लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ मैं, तो आपको और समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है ना, हो सकता है होगा तो हम इसको शीट में डलवा देंगे, जब आप शीट सॉल्व करें तो आप शीट ले लीजिएगा, तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इसका हमने सेकंड पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिस पर आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लेवल और मिलेंगे है ना। तो क्वेश्चंस लेक्चर्स थोड़े बड़े होते हैं है ना, इसलिए हम छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा देख पाएँ उसको और प्रैक्टिस कर पाएँ। तो जो भी हम लेक्चर बनाएं उससे पहले उसका जो पिछला वीडियो वो जरूर देखें, और जो चैप्टर चल रहा है उसको क्लियर करते चलें, ताकि आपको आगे डाउट ना आए। जय हिंद, वंदे मातरम।